कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है। हे तात, तुम जल्दी से स्नान कर लो और जो मन को भावे कुछ मिठाइयाँ खा लो। तब पिताजी के पास जाना बहुत विलंब हो गई है। हे माता, मुझे पिताश्री ने आज्ञा दिया है कि मैं वन को जाऊं और भरत को राजतिलक दे, जिसमें माता कैकेयी की भी इच्छा है। हे तात, तुम तो पिताजी को प्राणों के समान प्रिय थे। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। हे राम, फिर किस अपराध से वन जाने को कहा। सूर्यवंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। हे तात, शीघ्र बतलाओ। हे माता, पिताजी ने मुझे आज्ञा दिया है कि मैं बन जाऊं और इसमें माता कैकेयी की भी सहमति है। वनों का राज देना है, पिता ने 14 वर्षों का है सम्मत इसमें मात की, कहूं क्या दोष है किसी। भरत को युवराज देना है, मुझे वनवास देना है, अपयश कैकेयी की ना है, कहो क्या दोष है किसका। हमें आदेश अब दीजिए, व्यथा में शोक ना कीजिए, नहीं कुछ दुख और कीजिए, कहूं क्या दोष है किसका। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा ही किया। पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। महाराज ने राज्य देने को कहकर बन दे दिया, मुझे इसका लेस मात भी नहीं। हे बेटा, मुझे इस बात का लेस है कि तुम्हारे बिना भरत महाराज और प्रजा को भारी क्लेश होगा। हे तात, माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ, लेकिन यदि माता पिता दोनों की आज्ञा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के बराबर है। हे माता, आपने तो एक निर्णय कर दिया, अब दूसरा निर्णय भी कीजिए। मेरे 14 वर्षों का कर्तव्य निश्चित कीजिए। हे माता, मैं क्या करूं, वन जाऊं या यहाँ रहूं। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता। मैं वन जाऊं या यहाँ रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। पत्नी के लिए तो पति ही सर्वत्र और सर्वोपरि है, लेकिन जो दर्जा सास का है वह उससे भी कुछ बढ़कर है। पर आप पूजनीय है उनकी, जिनकी यह तुच्छ पुजारन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारन है। हाय विधना, यह कैसा कुचक्र रचा, यह भीषण परिवर्तन कैसा। राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का यौवन कैसा। तो मुझसे पूछ रही बेटी, मैं वन जाऊं या रहूं यहाँ। मैं तुझसे पूछ रही बेटी, मैं प्राण तजू या जीव यहाँ। मेरा क्या है, मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लूंगी। यदि नहीं कटे तो यह होगा, इस दुनिया से ही चल दूंगी।
पर ऐसा वज्र वियोग सिया तू किस प्रकार सह सकती हो? तू चंद्रिका चंद्र की हो, किस भांति पृथक रह सकती हो? वे राजा हो तो तू रानी हो, वे योगी हो तो तू योगिनी हो। वन तुझे अवध से पढ़कर है। हे सिया, जब संग तेरे प्राणेश्वर है तो वही तुम्हारा अवध और वन है। हे बेटी, तुम अवश्य श्री रामचंद्र के साथ जाओ। हे सीते, तुम वन जाने की जिद कर रही हो। तुम्हें पता है वन में किस प्रकार से राक्षस, शेर, जंतु, कई तरह तरह के कांटे कंकड़ मिलेंगे। ये तुम्हारे कदम जो मखमली चादरों के नीचे नहीं पड़ते, क्या वो उन कुश के कांटों को झेल पाएंगे? हे सीते, तुम इस प्रकार से जिद मत करो। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुजान, आपके बिना तो स्वर्ग भी नरक के समान है। जैसे बिना जीव के शरीर, बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ, बिना आपके मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। और आप कहते हैं कि आत्मा बलवान करो। हे नाथ, मैं कौन सी आत्मा बलवान करूं? मेरे तो आप ही आत्मा और परमात्मा हैं। यह विनती है चरणों में, साथ रहूंगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देती है तो रहती देह में जान कहाँ। ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। जब दर्शन समीप